उसका पूर्ण प्रतिबंध लगा देंगे। आप आमरण अनशन खत्म करो और ये हम आपसे वादा करते हैं लिखित में भी देंगे। संतों ने उनका भरोसा किया, अनशन खोला और मंत्री जी यहां से निकल गए। शाम तक संतों ने इंतजार किया कि लिखित में आएगा कुछ, वो लिखित में भेजेंगे, लेकिन शाम तक या आज तक लिखित में नहीं आया। कल फलोदी के आउ टेवा नाडी के पास पर्यावरण प्रेमियों ने देखा कि एक सोलर प्लांट के चार दीवारी के दरवाजे बंद करके खेजड़ियां काटी जा रही है और सैकड़ों की संख्या में खेजड़ियां काटी जाती है। तो संदेश पहुंचा, हमारे यहां भी संदेश आया, यहां से ऐलान हुआ, साधु संतों ने परशुराम जी को आदेश दिया कि आप मौके पे जाके कार्रवाई कराओ, ये किस प्रकार से घटना आ रही है, क्या घटना है। हमारे साथी भाई मांगीलाल नोकड़ा जो 2 फरवरी को भी बड़ी संख्या में आए थे, आमरण अनशन पे भी बड़ी संख्या में बैठे थे। हमारे जांबा महंत आदरणीय भगवान दास जी, वो भी हमारे बीच लगातार थे और वहां जांबा थे। हमारे साथी भाई भोरलाल जी खींचड़, सरपंच दड़ का बेरा, वो भी अपने साथियों के साथ यहाँ मौजूद थे और कल वहां थे जब मौके पे जाके परशुराम जी के नेतृत्व में उस प्लांट का निरीक्षण किया गया। 320 खेजड़िए तो मौके पे उसी समय प्रशासन को गिनवाई, 1 2 3 4 5 6 7 320। ये रही आपके सामने। आदरणीय मंत्री जी, आप समाज के या आम नागरिकों के साथ जो भी वादा करते हैं और वादा खिलाफी करते हैं, वो आपकी राजनीति होगी। वो राजनीतिक आप करते रहे, या सरकारें वादा करती है नहीं निभाती, वो अलग बात है। लेकिन आपने जिस प्रकार इस पवित्र मंच पर आकर आप बात कही कि हमारा विश्वास करो, हम कह रहे हैं और हम लिखित में भी दे देंगे, किंतु आपने जो वादा किया, संतों के साथ धोखा किया, संतों को झूठ बोल के संकल्प तोड़वा दिया और उसके बाद ये घटना हुई है। अगर आपके अंदर वास्तव में थोड़ी भी शर्म बची है, धर्म के नाम की बात है, और आप कहते हैं कि मैं भी आपका बेटा हूं, विष्णु समाज का बेटा हूं और पर्यावरण प्रेमी हूं, तो आप इस पे स्पष्टीकरण दें कि ये क्यों हुई घटना, इस घटना का कारण क्या। संतों ने आप पे विश्वास किया, आपके विश्वास पे संतों ने जल ग्रहण किया और यही खेजड़ियां कट रही है। आज वो संत, ये पर्यावरण प्रेमी संतों से भी पूछते हैं कि गुरुजी क्या हुआ। वो संतों ने कहा कि हम उस समय कुछ समय के लिए, संतों पे भी ये दबाव रहता है कि हमारे समाज के ये कुछ नेता हैं जो सरकार में भागीदार हैं, और अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारी बात आगे कौन पहुंचाएगा। समाज के नेता है गुरुजी, इन पे भी आप इनका भी बात का ख्याल रखो। तो उन्होंने कहा, इस दबाव में हमने उनका भरोसा किया, किंतु जब उनके साथ छलावा हुआ तो वो हमारे साथ डटे हुए हैं, डटे हुए रहेंगे तब तक पूर्ण पाबंदी वाला लिखित में हमारे पास नहीं आ जाए और कानून में क्या क्या प्रावधान कर रहे हैं वो हमारे संतों के एवं कमेटी के जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ चर्चा करें। ऐसा नहीं कि गोलमोल कानून बना दे, जैसे यहां गोलमोल बात करके गए कि लिखित में दे देंगे गुरुजी, गुरुजी ओ 2 गो लिखन थारे चढ़ना में भले की चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओ गुरुजी, ओ मंत्री जी, वो 2 के गुरुजी के चरणा में क्यों गुरुजी की आपने इज्जत खराब की, क्यों गुरुजी का नाम लेके इन भक्तों के पवित्र, जो पवित्र मन से, पवित्र भावनाओं से आप पे भरोसा किया, आपके भी जय जयकारे लगाए गए और उनके साथ आपने छलावा किया। ये मेरी पीड़ा है। मैं कल से जब से ये देख रहा हूं, वो खेजड़ियों मैंने दिन भर आपके सामने था, शाम को देखा, बहुत दुख हुआ। जिस प्रकार से
अगर हमारे जांबा में भगवान दास जी और परशुराम जी अगर वहां नहीं पहुंचते तो शायद वो भी खुर्द बुर्द कर देते और कहते खेजड़ी कटी नहीं है। इसलिए हमें बहुत ही मजबूती से शांतिपूर्ण तरीके से 8 दिन से जो संदेश हम लोग सरकार को दे रहे हैं, कुछ मीडिया सोच रही थी कि ये विष्णु ही है, वो 2-5 दिन में करेंगे और अगर नहीं होगा तो उठ के चले जाएंगे, और वो कवरेज नहीं कर रहे थे। कई राष्ट्रीय चैनल हैं वो कवरेज करने के लिए मजबूर हो गए हैं कि इतने सभ्य तरीके से, मजबूती से, और एक ही मांग, कोई बड़ी मांग नहीं, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष, उसको संरक्षण करो, आपकी जिम्मेदारी है। हम उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, कठोर कानून बनाओ, कोई बड़ी मांग नहीं। इसलिए हमें हमारे इस संकल्प को मजबूती से चलाते हुए इस महापड़ाव को मजबूती से आगे बढ़ाना है। कई प्रकार के हमारे बीच में हमें तोड़ने के लिए भी और षड्यंत्र रचे जाएंगे और आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे। पहले भी लगाए गए, कांग्रेसी है, फलाना है, दूसरी पार्टियों का है, राजनीतिक बातें हो रही है, राजनीतिक षड्यंत्र है, और आपके सामने से कुप्रचार और प्रयास किए जाएंगे। उन अफवाहों पे, कुप्रचार पे, इन बेतुकी बातों पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते हुए हमारी जो पवित्र भावना है उस भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए इस पड़ाव को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारे ओम जी बिश्नोई हैं, रामकिशन जी डेलू, रामनारायण जी डेलू काकड़ा, हीरालाल जी, कालूराम जी जानी सांचौर, ये भी हमारे साथ इसमें बैठे हैं, उनका भी धन्यवाद, आभार। Oh, hello. Oh,
हेलो, एक मिनट आप बिच्ची खड़े क्यों होता जना? नाम लिखा माता बहनों भाई बंधु, अपन पूरे दिन बैठनो, कोई 2-5 मिनट तो बैठनो को नहीं। ये वास्ते 1-1 फुट की दूरी रखो, थे खुद हो रहा बैठो। आपके लिए मैं हकीकत कह रहा हूं, फिर भीड़ चढ़ जी थार माते और फिर दोरो काम है जी। ये वास्ते माता बहना 1-1 फुट की दूरी पहले ही तय कर लो। 1-1 फुट और खिंच को लारा खिंच क्यों सर? 1-1 फुट की दूरी रखो ताकि प्रॉब्लम नहीं हो आपको, और सीधी लाइन से बैठ जाओ। धन्यवाद। बचा कोई बिची बढ़ जी आप हो रहा पहला ही बैठ जाओ। 1-1 फुट की दूरी कर लो ना आप। पुरुष वर्ग 1-1 फुट की थे ही दूरी कर लो साहब। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ 1-1 फुट की दूरी, ताकि हो रहा बैठो दिन में आराम हो। आप सभी से निवेदन है थोड़ा थोड़ा लारे रख जाओ। क्या मुझे? हाँ भाई, साउंड वाले ओ दो एक लाइन राम निवासी बोल दिए पचे भजन होना था ठीक। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की। एक सूचना है, ये सूचना पढ़ते हुए बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत दुखी मन से ये सूचनाएं पढ़ती है। क्या करें? झुंझुनू में खेजड़ी कट गई। 6 फरवरी को खेजड़ियां अवैध रूप से काटी गई सूचना आई है। टी अंगर संस्थान ने जिला कलेक्टर एसपी को ज्ञापन देकर रोकने की मांग की है। और ये झुंझुनू है वो आपको पता है जोधपुर संभाग में आता है। ये अपने आपको पता हो तो बीकानेर में जो माँ पड़ाव है उसका वहाँ का संयोजक हूँ मैं, और माँ पड़ाव से बोल रहा हूँ मैडम।